लैंग्वेज में हम सेशन लेंगे। बट आज जो सेशन है वो ओपन फॉर ऑल है। आज का सेशन हमने ओपन रखा है और ये सेशन जो है सभी के लिए है। फर्स्ट सेशन है, तो फर्स्ट सेशन में हम लोग, हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उस बैच के आज फर्स्ट सेशन है। तो फर्स्ट सेशन में हम लोग आज इंट्रोडक्शन सेशन है। तो आप लोग जो भी हैं, जो सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, आप जिस लैंग्वेज में बोलेंगे, हिंदी में तो हिंदी में, या इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मेजोरिटी पीपल जो डिसाइड करेंगे उसी से लैंग्वेज में हम सेशन लेंगे। बट आज जो सेशन है वो ओपन फॉर ऑल है। आज का सेशन हमने ओपन रखा है और ये सेशन जो है सभी के लिए है। यूट्यूब पे लाइव है, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं और सेशन को आप देख सकते हैं, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि मैं क्या कराने वाला हूँ, कैसे कराने वाला हूँ, और सारी चीजें से आप रूबरू हो जाए। तो उसके लिए हमने ये सेशन रखा है। तो आज का इंट्रोडक्शन सेशन है, आज 3 मई है और मंडे से हम कंटिन्यू करेंगे, शुरू करेंगे। जो हमारा प्राइवेट सेशन चलेगा गूगल मीट पे होगा और ये गूगल मीट का लिंक आपको जो व्हाट्सएप आपका ग्रुप बनेगा उस ग्रुप पे हम शेयर कर देंगे और उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो सेशन होगा वो चार्जेबल होगा। उसके पार्टिकुलर मिनिमम चार्जेस हमने रखे हैं, क्योंकि ऑनलाइन सेशन है और मिनिमम चार्जेस है। और चार्जेस को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ताकि जब आप ज्वाइन करें, आप जब चीजों को सीखें और आपको कॉन्फिडेंस आए, तो उस हिसाब से आप आगे प्रोसीड करें। तो पेमेंट सेशन आपने बता रखा है मैंने आपको। अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो मंडे से हम सेशन स्टार्ट करेंगे और सेशन जो होगा मंडे टू फ्राइडे होगा, 9:30 PM टू 11 PM। जनरली जो लोग होते हैं, जो वर्किंग पीपल है, वही ज्वाइन करते हैं। तो इसीलिए हमने सेशन का टाइमिंग इस तरह से रखा है कि लोग वर्किंग करने के बाद इसको कर सके और चीजों को सीख सके। ठीक है, तो ये सेशन जो होगा 9:30 टू 11 PM होगा। कभी आपको 10-15 मिनट पहले छोड़ देंगे, कभी 5-10 मिनट आगे हो सकता है। तो ये टाइम है और अप्रोक्सीमेटली 16 डेज चलेंगे। ये जो सेशन होगा अप्रोक्सीमेटली 60 डेज होगा। और आप उसमें एवरीथिंग जो मैंने आपको शेयर किया है वो सारी चीजें हम उसमें आपको डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। जो आपको मैंने ये व्हाट्सएप भी किया है और आपको इसमें हमने यूट्यूब पे भी आपको शेयर किया है एक पोस्ट। उसमें हमने ये दिखा रखा है कि क्या क्या टॉपिक हम इसमें लेने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। इसमें कि आपको जीएल अकाउंट कैसे बनाते हैं, आइटम मास्टर डाटा कैसे क्रिएट करते हैं, उसको डीटीडब्ल्यू से बल्क में आप कैसे अपलोड करेंगे, और उसके क्या क्या फीचर्स जरूरी है, क्या डेटा जो है मैंडेटरी है डालना, किस फील्ड का मतलब क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग उसमें देखेंगे। आइटम मास्टर के बारे में देखेंगे। जीएल अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मैनुअली कैसे बनाएंगे, बल्क में कैसे बनाएंगे, और उस जीएल अकाउंट के जो डिटर्मिनेशन होंगे, जो हम मैप करेंगे, वो कैसे करेंगे, किस अकाउंट का क्या इंपैक्ट होगा, वो इस जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन के सेशन में देखेंगे। आइटम मास्टर पे कौन सा अकाउंट लगेगा, स्टॉक अकाउंट कौन सा, किस केस में, किस आइटम ग्रुप के केस में लगेगा, ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। बिजनेस पार्टनर कितने तरह के होते हैं, कौन सा बिजनेस पार्टनर कस्टमर है, वेंडर है, डेटर क्यों बोलते हैं कस्टमर को, क्रेडिटर क्यों बोलते हैं वेंडर को, कि कौन सा कंट्रोल अकाउंट क्रेडिटर के साथ मैप होगा, कौन सा कंट्रोल अकाउंट डेटर के साथ मैप होगा। उसके बाद क्या क्या फील्ड मैंडेटरी है बिजनेस पार्टनर के लिए। एड्रेस अगर बिल टू और शिप आप डाल रहे हैं तो किस फील्ड में आपको डालनी कंपलसरी है, जीएसटी नंबर कहां डालेंगे, पैन नंबर कहां डालेंगे, क्या इसकी नेसेसिटी है। तो ये सारी चीजें हम इस बिजनेस पार्टनर वाले सेशन में देखेंगे। इस डेटा को हम मैनुअली कैसे बनाएंगे और बल्क में कैसे हम बिजनेस पार्टनर के डेटा को अपलोड करेंगे। तो ये सारी चीजें हम बिजनेस पार्टनर वाले सेशन में देखेंगे। तो ये होगा। उसके बाद आप आएंगे, जब ये सारी चीजें जब डेवलपमेंट की चीजें में
और भी आते हैं, बिजनेस पार्टनर हो गए, आइटम मास्टर हो गया, टैक्स कोड आपका क्रिएशन हो गया, फिर आप उसके अकाउंट्स जो मैपिंग है वो अकाउंट्स मैप होंगे, और उसके बाद जीएल अकाउंट का क्रिएशन हो गया, जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन हो गया, टैक्स कोड डिटर्मिनेशन हो गया। तो एच एंड इनिशियल सेटिंग्स जो उसमें होते हैं कि आप सिस्टम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या सेटिंग्स करने हैं, वो भी टॉपिक्स इसमें होंगे जो इसमें हमने लिख नहीं रखा है क्योंकि लिमिटेड स्पेस था, इसलिए हमने उतना ही चीजों को यहाँ पे इंडिकेट किया है जो इंपॉर्टेंट है, बट इसमें और भी चीजें इंक्लूड है। तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि जब हम इनिशियल सेटिंग करेंगे किस ऑप्शन को हमें चूज करना है, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और किस ऑप्शन को आप नहीं लेते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उसको देखेंगे। फिर पूरा जब डेवलपमेंट हमारा हो जाएगा, यूजर डिफाइंड फील्ड कैसे बनाएंगे, टैक्स कोड को हम ऑटो कैसे मैनेज करेंगे कि आपने आइटम सेलेक्ट किया उसके साथ टैक्स कोड आ जाए, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। कोई फील्ड अगर हमें रिक्वायर्ड होगा तो कैसे हम उसको इंक्लूड करेंगे, जिसको यूजर डिफाइंड फील्ड बोलते हैं, यूजर डिफाइंड टेबल यूडीओ बोलते हैं, उसे हम कैसे बनाएंगे। तो एवरीथिंग जो डेवलपमेंट का पार्ट होगा, तो हमने पूरे ट्रेनिंग को 3 फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज होगा हमारा जिसमें हम डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट में ये सारी चीजें आ जाती हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सेकंड फेज जो होगा हमारा ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन में डिफरेंट ट्रांजैक्शन, आप ऑर्डर कैसे बनाएंगे, एग्रीमेंट कैसे बनाएंगे, उसके बाद आप कोटेशन कैसे कंपेयर करेंगे, उसके बाद आप अगर परचेज साइड में है तो एमआरएम कैसे बनाएंगे, उसी को जीआरपीओ बोलते हैं, तो जीआरपीओ कैसे बनाएंगे, जीआरपीओ बनने के बाद उसकी एपी इनवॉइस कैसे बनेंगे, एपी इनवॉइस के बाद उसकी अगर डेबिट मेमो बनना है तो डेबिट मेमो कैसे बनेंगे, किस केस में हम डेबिट मेमो बनाते हैं, किस केस में क्रेडिट मेमो बनाते हैं, बिल ऑफ सप्लाई इनवॉइस क्या है, टैक्स इनवॉइस क्या है, तो ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसको हम जो वेंडर की लायबिलिटी खड़ी है उसको पेमेंट हम कैसे करेंगे, किस किस मोड से हम पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट अगर कर रहे हैं तो उस समय टीडीएस कैसे डिडक्ट कर सकते हैं, अगर इनवॉइस पे टीडीएस डिडक्शन करना है तो टीडीएस का केस हम कैसे कंसीडर करेंगे। तो ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं जो आपका परचेज साइकिल में होगा। अगर आप सेल साइकिल में देखेंगे तो सेल साइकिल में आपको ए टू जेड यहाँ पे डिस्कशन होगा कि एग्रीमेंट आप कैसे बनाएंगे, एग्रीमेंट से आप ऑर्डर कैसे बनाएंगे, ऑर्डर के बाद आप डिलीवरी कैसे बनाएंगे, डिलीवरी पे आप बैच का ट्रैकिंग कर सकते हैं, आइटम अगर बैचेबल है तो, फिर डिलीवरी बनने के बाद उसकी एयर इनवॉइस कैसे बनेगी, एयर इनवॉइस बनने के बाद अगर कोई मटेरियल डैमेज है तो उसकी डेबिट क्रेडिट की मोड में कैसे बनाएंगे, अगर एक्स्ट्रा उसकी सप्लीमेंट्री इनवॉइस बननी है तो वो कैसे बननी है, वो सारी चीजें आप सेल साइकिल में देखेंगे। उसके बाद लास्टली आप देखेंगे कि कैसे हम पेमेंट को रिसीव करेंगे, अगर हमारा कस्टमर से पेमेंट आ रहा है तो उस पर्टिकुलर इनवॉइस के बेस पे हम पेमेंट कैसे रिसीव करेंगे, ये पूरे आप ट्रांजैक्शन देखेंगे सेल साइकिल में। ये बैंकिंग में आप ये देखेंगे आउटगोइंग पेमेंट, इनकमिंग पेमेंट, बैंक के थ्रू ले सकते हैं आप, चेक पेमेंट कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं, ये सारे प्रोसेस आप बैंकिंग मॉड्यूल में देखेंगे। अगर चेक कोई वॉइड हो गया उसे कैंसिल कैसे करना है, तो वो सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट नंबरिंग सीरीज जो एवरी फाइनेंशियल ईयर में हमें बनाना पड़ता है वो कैसे बनाते हैं, पोस्टिंग पीरियड कैसे बनता है, उसके बाद फाइनेंशियल मॉड्यूल में आप देखेंगे कि जनरल लेजर हम कैसे देखते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस कैसे देखते हैं, जनरल एंट्री कैसे होती है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखते हैं, उसके बाद आप बजटिंग कैसे करते हैं, बजटिंग के बाद आप उसमें देखेंगे फिक्स एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट की हम कैसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल मॉड्यूल में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हम सारे वन बाय वन, उसके बाद आप प्रोडक्शन मॉड्यूल में आएंगे तो प्रोडक्शन मॉड्यूल में आप देखेंगे कि हम ऑर्डर कैसे बनाते हैं, ऑर्डर बनाने के बाद आप सबसे पहले बॉम कैसे बनाते हैं, बॉम बिल ऑफ मटेरियल जो होता है, किसी भी पर्टिकुलर आइटम का अगर प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले क्या होता है उसमें बिल ऑफ मटेरियल बनता है, और उस बिल ऑफ मटेरियल के बेस पे ही हम प्रोडक्शन प्लान करते हैं। कैसे आप प्रोडक्शन प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद उस प्लान को कैसे आप रिलीज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद कैसे मटेरियल इशू होगा, रिसीव होगा, तो ये सारे थिंग्स आप उसमें देख सकते हैं। कहां पे आपको वहां पे एफएमएस लगाना है, कहां पे आपको वैलिडेशन लगाना है, वो सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। एमआरपी क्या होता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं, इसका कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, फॉरकास्टिंग कैसे होता है, वो सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। बैंकिंग में आप एक और चीज देखेंगे, पेमेंट विजार्ड जो होता है, बल्क में आप कैसे पेमेंट करेंगे। जो नंबर्स ऑफ टाइम्स हमारे चैनल पे ये रिक्वेस्ट आए हैं तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम पेमेंट विजार्ड चलाएं।
ठीक है। वेयर हाउस कैसे क्रिएशन होगा, बीन मैनेज है वो कैसे बनाएंगे हम, बीन मैनेज, वेयर हाउस लोकेशन, एवरीथिंग, ब्रांच कैसे क्रिएट करेंगे, मल्टीपल ब्रांच है यदि आपके डेटाबेस का बनना है तो वो कैसे बनाएंगे, सारी चीजें हम इस जो हमारा 60 डेज का सेशन होगा ये सारी चीजें हम देखेंगे। कस्टमाइजेशन में मैंने अभी बताया कि कैसे आप कस्टमाइज टेबल बना सकते हैं, कैसे आप कस्टमाइज फील्ड बना सकते हो, दैट कोई फील्ड रिक्वायर्ड है वो नहीं अवेलेबल है तो कैसे आप उसको बनाएंगे, उसकी कैसे लिंकअप होती है, क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें आप इसमें सेशन में देखेंगे। डेटा मिग्रेशन टूल्स जो डीटीडब्ल्यू हम लोग यूज करते हैं, कैसे डीटीडब्ल्यू यूज करते हैं, आइटम ट्रांसफर, आइटम मास्टर बनाने के लिए, बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए, बॉम्ब बनाने के लिए, जीएल अकाउंट के लिए, अगर कोई ट्रांजेक्शन आपको बल्क में ट्रांजेक्शन को मैप करना है, अपलोड करना है, वो कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। डेटा मिग्रेशन टूल जो डेटा ट्रांसफर वर्क बेंच है उसके बारे में हम देखेंगे कि बल्क में कैसे हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। देन आप देखेंगे इसमें फिक्स एसेट, फिक्स एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं सैप में, कैसे हम कैपिटलाइज करेंगे, कैसे डेप्रिसिएट करेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, नेट बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। अलर्ट कैसे लगाएंगे अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, सपोज दैट एक यूजर ने कोई पार्टिकुलर किसी ने आपको परचेज रिक्वेस्ट डाला, परचेज रिक्वेस्ट का अलर्ट परचेज डिपार्टमेंट को जानी चाहिए, तो कैसे हम अलर्ट पोस्ट करेंगे। उसके बाद अगर परचेज जीआरपीओ हुआ है तो एपी इनवॉइस जो बना रहा है अकाउंट का पर्सन उसके पास कैसे अलर्ट जाएगा, ये सारी चीजें। नोटिफिकेशन कहीं पे आपको वैलिडेशन वगैरह लगानी है तो वो कैसे है, सपोज दैट अगर कस्टमर है या वेंडर है, वेंडर का इनवॉइस नंबर जब तक ना सिस्टम में पड़े तब तक हमारा जो परचेज का इनवॉइस वो बुक ना हो, तो इस तरह से आप नोटिफिकेशन लगा सकते हैं। पार्टिकुलर एफएमएस लगा के आप कोई डेटा है जो ऑटो करना है तो ऑटो उठा सकते हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट्स जो हैं, जब ये पूरा ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो हम रिपोर्टिंग सेक्शन देखेंगे ये क्या क्या रिपोर्ट्स ऐप में अवेलेबल है, बेस में क्या अवेलेबल है, और इजीली आप रिपोर्ट को कैसे आप क्वेरी मैनेजर में जाके रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स आप करते हैं, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो पूरा जो सेशन होने वाला है वो 60 डेज का होने वाला है और इस सेशन में हर वो चीज हम डिस्कस करेंगे जो एक फंक्शनल के अलावा टेक्निकल भी रिक्वायर्ड है, वो भी जैसे नोटिफिकेशन एफएमएस ये टेक्निकल का पार्ट है, बट ये चीजें मैं डिस्कस करूंगा। फिक्स एसेट अलग ही एक कंसल्टेंट होता है बट वो भी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। इसीलिए आपने देखा होगा पहले मैं 45 डेज और 40 डेज का सेशन लेता था, अब मैंने 60 डेज किए हैं। क्यों किया है? क्योंकि कुछ चीजें मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो आप अगर इस सेशन को देखेंगे तो आपको खुद फील होगा कि मैंने जो चीजें आपको कराया है, जो सिखाया है, वो आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं। तो आप सेशन ज्वाइन कीजिए। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 599744132। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए और मुझे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, आप ये सेशन मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे टू फ्राइडे 5 डेज होगा एवरीडे। वीकेंड ऑफ का भी सेशन नहीं है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वीकेंड ऑफ भी ये सेशन हम ले सकते हैं, बट उसके लिए अलग हमें बैच बनाना पड़ेगा। अभी जो बैच स्टार्ट हुआ है वो रेगुलर के लिए है। ठीक है, सेशन जो होगा वो हिंदी में होगा या इंग्लिश में, ये डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है और उनकी ज्यादा मेच्योरिटी में डिसीजन क्या है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे हम इंग्लिश में लेंगे, लेकिन आपको पता है कि ये जो चैनल है क्या है, सैप बिजनेस वन इन हिंदी, हम हिंदी में ही कराते हैं। तो लेकिन अब मैंने चेंज किया है, आप इंग्लिश में भी सीख सकते हैं। सपोज दैट कोई है जो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, उसे हिंदी नहीं आता, तो वो इंग्लिश में भी सीख सकता है। ठीक है, जो पूरा प्रोसेस होगा एवरीडे सेशन होगा। टुमारो मॉर्निंग आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो वो वीडियो का लिंक मिलेगा। उस वीडियो को आप YouTube पे ही वो वीडियो होगा, लेकिन प्राइवेटली होगा। आप जो ईमेल आईडी शेयर करेंगे वो मैं उसमें डाल दूंगा, तो उसी ईमेल आईडी से आप एक्सेस कर पाएंगे और आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, एवरी सीक्वेंस में आपको 1 by 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह करके आपके वीडियो मिलेंगे, ताकि कभी भी आपका अगर सेशन छूट रहा है तो आप उससे उस चीज को कंपनसेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आफ्टर द सेशन आप डिस्कस कर सकते हैं। कहीं आप जॉब करते हैं, कोई इशू आ गया है, तो जब हम सेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होने वाला है और इसमें आपको टोटल 60 डेज लगने वाले हैं। और फी के बारे में मैंने बता ही रखा है कि फी क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द सैप। सैप क्या है? तो सैप जो होता है सिस्टम
एप्लीकेशन एंड डेटा इन प्रोसेसिंग। सिस्टम एप्लीकेशन एंड डेटा इन प्रोसेसिंग को मतलब है कि सैप क्या है, आपका सैप का ये फुल फॉर्म होता है और ये एक ईआरपी है। ईआरपी स्टैंड फॉर इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइजेज स्टैंड फॉर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रिसोर्स मैन पावर मशीन एंड प्लानिंग। प्लान करके आप इस रिसोर्स को किसी भी इंटरप्राइजेज के लिए कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। जितने भी आप देख रहे हैं डे टू डे हम लोग, चाहे टैली हो या फिर ओरेकल हो, रैमको हो, ठीक है, या बिजी सॉफ्टवेयर हो, सिमिलरली सैप भी क्या है, एक ईआरपी है, बट ये क्या है, इंटरनेशनली नोन सॉफ्टवेयर है जिसको लोग ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसमें हर वो फीचर्स है जो आपके वर्किंग इन्वायरमेंट को चेंज करके आपको आपकी जो रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करके आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। ठीक है, अब आज का जो सेशन है इसके अलावा कुछ हमने डाला है। आपने देखा होगा कि लाइसेंसिंग, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, एएमसी क्या होता है और उसकी क्या कॉस्टिंग आती है उसके बारे में, तो आज हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सैप के बारे में मैंने बताया, सैप इज एन एआरपी। सैप स्टैंड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन एंड डेटा इन प्रोसेसिंग, ठीक है, सिस्टम एप्लीकेशन डेटा इन प्रोसेसिंग एंड ERP स्टैंड फॉर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। द ERP आर मेनली यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्स एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So if you are doing a business and you have an organization and enterprises and you would like to increase the resource productivity, in that case you should use SAP Business One. इसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए कि SAP Business One लगाने से हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं और आपको कितने लाइसेंस क्या होते हैं, लाइसेंस की कॉस्ट कितनी होती है और इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट कितने आएंगे, तो ये सारी चीजें हम आप मुझसे सेपरेटली भी डिस्कस कर सकते हैं। नंबर दे रखा है आपको, यहाँ नंबर दिख रहा है, ठीक है, जो कॉर्पोरेट यूजर है उनके लिए आप हमें डिस्कस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप डिस्कस करके कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। या फिर अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है, आप कॉल नहीं कर सकते हैं, तो मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ मैं थोड़ी सा ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ कि सैप जो होता है, जो बिजनेस वन है, वो भी एक सैप का प्रोडक्ट है। एक S/4HANA होता है और दूसरा क्या है, B1 है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा सैप बिजनेस वन है। जब आप सैप बिजनेस वन लॉगिन करते हैं तो इस तरह से सारे मॉड्यूल्स दिखते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स का मॉड्यूल है, ये सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे दिखते हैं। ये कंपनी का नेम होता है, ठीक है। अब ये जो बिजनेस वन है यूजर फ्रेंडली इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे सभी जो भी चीजें आपको करने हैं स्क्रीन वाइज आपको करने हैं। आप पर्टिकुलर मॉड्यूल पे आप फील्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन ओपन हो जाएगा। लेकिन S/4HANA में क्या होता है, टी कोड से आप ओपन करते हैं। तो S/4HANA और B1 दोनों ही सैप के प्रोडक्ट है, बट B1 is mainly used for the middle segment and lower segment organization. Having data capturing is slightly less, ठीक है, जिसके टर्नओवर आपको 10,000 करोड़ से कम है या फिर एक लिमिटेड डेटा की रिक्वायरमेंट है, कैप्चरिंग है, तो उस केस में आप B1 यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हायर सेगमेंट की कंपनी है जिसकी डेटा कैप्चरिंग ज्यादा है, उस केस में आप S/4HANA के लिए जा सकते हैं। और S/4HANA में डिफरेंट मॉड्यूल्स के डिफरेंट कंसल्टेंट होते हैं, बट सैप बिजनेस वन में एक ही कंसल्टेंट पूरे ही आपके मॉड्यूल्स को टेक केयर करता है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले तो कॉस्टिंग में कंपेयर करें तो S/4HANA और B1 में कॉस्ट की बहुत ज्यादा का डिफरेंस होता है। S/4HANA कॉस्टली होता है, B1 स्लाइटली चीपर है, ठीक है। तो आप अगर अभी ग्रोइंग स्टेज में है तो मेरा आपका सजेशन होगा कि आप सब बिजनेस वन के लिए जाए। जब एक आपका टर्नओवर बियॉन्ड द लिमिट जा रहा है, डाटा कैप्चरिंग ज्यादा आ रहा है, मल्टीपल ब्रांचेज आ रहे हैं आपके, तब उस केस में आप S/4HANA के लिए जाएं, क्योंकि S/4HANA की इंप्लीमेंटेशन कॉस्टिंग आपको अप्रोक्सीमेटली 70-80 लाख या फिर करोड़ में भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या नीड्स हैं और क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। बट B1 की अगर आप देखेंगे तो B1 की इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट अगर आप ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर रहे हैं तो मिनिमम से आप अगर देखा जाए तो 8-9 लाख से लेके आपको 35-40-70 डिपेंडिंग ऑन कितने कस्टमाइज
कस्टमाइजेशन आप करा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होती है जो डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर, क्लाइंट टू क्लाइंट, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, और आपकी लाइसेंस क्या है। लाइसेंस की कॉस्ट की मैं अभी बात करूं, अभी मैंने सिर्फ रिक्वायरमेंट की बात की, ठीक है। तो अब जब बात कर रहा हूं मैं लाइसेंस की, तो अब लाइसेंस पे आएंगे, पहले इम्प्लीमेंट। अब इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट कैसे वेरी करती है इम्प्लीमेंट की, तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसमें कितने कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन कहने का मतलब जो चीज सैप ने हमें इसमें, जो इनका सैप का मॉड्यूल है, इसमें जो ऑलरेडी चीजें अवेलेबल है, इसके अलावा आप अलग से क्या चीजें लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें देखेंगे तो क्वालिटी चेक का मॉड्यूल्स नहीं है, जॉब वर्क का नहीं है, ठीक है। आप मॉनिटर, आप जॉब वर्क जैसे प्रोसेस है, आप इसमें किसी तरह से आप जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा जुगाड़ जो बोलते हैं इंडिया में हमारे, वो करने पड़ते हैं। अगर आप अलग से आप लेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एड ऑन बोलते हैं, अलग से डेवलपमेंट होता है और हम इसको SAP B1 के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। सिमिलरली क्वालिटी चेक आप इसमें कर भी नहीं सकते हैं बेस में, तो आपको अलग से डेवलपमेंट करवाने पड़ेंगे। तो क्वालिटी चेक अगर आप कराते हैं तो उसके अलग से कॉस्ट लगेंगे। फिर आप अलग से कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन, कुछ ऑटो प्रोसेस कराते हैं, तो कोई भी ऐसा चीज जो SAP ने स्टैंडर्ड फीचर्स नहीं दिया है उसको आप अलग से इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसमें कॉस्टिंग बढ़ती है। तो जो स्टैंडर्ड जो SAP दे रखा है, SAP बिजनेस वन दे रखा है, उसकी इंप्लीमेंटेशन की मैं कॉस्ट आप अगर पूछेंगे तो कंपनी टू कंपनी जो आपका SAP पार्टनर टू पार्टनर वेरी करता है, बट मिनिमम 8-9 लाख से शुरू होता है और मैक्सिमम जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपके कस्टमाइजेशन पे कि कितना आप कस्टमाइजेशन करा रहे हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड आपका प्रोसेस है, क्या है वो चीजें, उस चीजों पे डिपेंड करता है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स फीचर्स है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक तो हो गया ये इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। दूसरा जो आते हैं हम लोग लाइसेंस पे। लाइसेंस जो होते हैं SAP में, अगर लाइसेंस की बात करेंगे तो 4 तरह के लाइसेंस होते हैं। लाइसेंस क्या है, सबसे पहला जो होता है प्रोफेशनल, ठीक है। सेकंड होता है आपका लिमिटेड फाइनेंशियल, थर्ड होता है आपका लिमिटेड लॉजिस्टिक, एंड फोर्थ होता है आपका CRM। अगर लाइसेंस की कॉस्टिंग की बात करेंगे तो प्रोफेशनल लाइसेंस जो होता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता बट अप्रॉक्स बता सकता हूं आपको, 135 टू लेके 150 के अराउंड होता है इसकी कॉस्टिंग। 1.35 से लेके 1.5 लाख के अराउंड होता है। ये वन टाइम कॉस्ट होता है, आपने एक बार लाइसेंस का कॉस्ट पे कर दिया तो वो वन टाइम होता है, लाइसेंस की कॉस्टिंग होता है। प्रोफेशनल यूजर वो यूजर होता है जो हर वो ट्रांजेक्शन कर सकता है, हर वो डेवलपमेंट कर सकता है, इसमें कोई भी चीजें, ये डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग आईडी यूज करते हैं वो प्रोफेशनल होता है, और प्रोफेशनल यूजर को ही आप यूजर पे जाके सुपर यूजर बना सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर SAP में देखेंगे तो इस तरह से लाइसेंसिंग दिखता है, SAP बिजनेस वन प्रोफेशनल यूजर। सिमिलरली नीचे पे होगा लिमिटेड फाइनेंशियल, लिमिटेड लॉजिस्टिक, लिमिटेड, और उसके बाद आपका CRM होगा, ठीक है। तो 4 तरह के लाइसेंस होते हैं। तो फर्स्ट लाइसेंस जो यहाँ पे आप देखेंगे असाइनमेंट लोकेशन में, तो आपको ये दिखाएगा कि कितने लाइसेंस है, कितने, तो हमारे पास 1 लाइसेंस है जो यहाँ पे ऑलरेडी अलाउड हो चुका है, ठीक है। एलोकेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं अलाउड, तो जितने भी लाइसेंस होंगे आपको यहाँ पे दिखाएगा, 0 दिखा रहा है। अगर आपके पास लाइसेंस होते तब आप उसको चेकआउट करेंगे तो वो पर्टिकुलर यूजर को आप लाइसेंस असाइन कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस में बताऊंगा कि कैसे लाइसेंस असाइन करना है। तो मैंने बताया कि 4 तरह के लाइसेंस होते हैं, प्रोफेशनल, ठीक है, लिमिटेड फाइनेंशियल, लिमिटेड लॉजिस्टिक एंड CRM। तो अब आप बात करें प्रोफेशनल का, मैंने बताया 1.35 टू 1.5 लाख के अराउंड होता है। ये डिपेंड करता है कि जो कॉस्ट जो है कंपनी टू कंपनी, जो आपका SAP पार्टनर है, पार्टनर टू पार्टनर डिपेंड करता है, कितने लाइसेंस आप बल्क में ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप बल्क में लाइसेंस लेंगे उतने ज्यादा डिस्काउंट आपको कंपनी ऑफर करती है, ठीक है। तो ये आपका प्रोफेशनल का कॉस्ट है। दूसरा जो है आपका लिमिटेड फाइनेंशियल। लिमिटेड फाइनेंशियल में फाइनेंस यूजर के लिए होता है और इसकी जो कॉस्ट होती है 75,000 टू 80 के अराउंड होती है, और इसकी ये लिमिटेड होता है, और आप सिर्फ फाइनेंशियल और परचेज मॉड्यूल में आप AP इनवॉइस वगैरह बनाना, ये सब चीजें आप कर सकते हैं, लॉजिस्टिक की चीजें नहीं कर सकते। क्योंकि SAP ने वो डिफाइन कर रखा है, एक चार्ट है वो मैं शेयर कर दूंगा तो आप लोग क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा काम हम किस
लाइसेंस के थ्रू हम कर सकते हैं। तो वो मेरे पास है, जब आप सेशन ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ फाइल आपको शेयर कर दूंगा, उसमें क्लासिफाई कर रखा है कि किस लाइसेंस के बेस पे आप कौन सा काम आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, लिमिटेड लॉजिस्टिक। जितने भी लॉजिस्टिक के काम होते हैं, चाहे इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो या फिर आपका प्रोडक्शन का काम हो, एक्सेप्ट एमआरपी। उसके बाद आप और भी चीजें, अगर ऑर्डर्स वगैरह बनाने हैं, एसेंस ऑर्डर वगैरह, तो ये सारे काम आप क्या कर सकते हैं लिमिटेड लॉजिस्टिक से। लिमिटेड लॉजिस्टिक की भी कॉस्ट वही 75 to 80 होता है। एंड अनदर वन होता है सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें कि हम कस्टमर, हमारा लीड आया, लीड जब अपने कन्वर्ट होगा आपका अपॉर्चुनिटी में, तो जो भी चीजें आप डिस्कशन कर रहे हैं, जो आपका कॉल हो रहा है, वो सारी चीजें आप कैप्चर कर सकते हैं सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। तो उसकी भी कॉस्ट 75 to 80। मतलब कहने का मतलब है कि SAP प्रोफेशनल यूजर जो लाइसेंस होता है उसका कॉस्ट 1.35 to 1.5। अदरवाइज जितने भी 3 लाइसेंस है, चाहे वो लिमिटेड फाइनेंशियल, लिमिटेड लॉजिस्टिक और सीआरएम है, वो 75 to 80। अब रही बात कि टोटल लाइसेंस जब आप परचेज करते हैं तो जितना ज्यादा बल्क में लाइसेंस होगा, कंपनी उतनी ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करती है। अगर आपके बल्क में है, ज्यादा है लाइसेंस, तो आपको कंपनी अप्रोक्सीमेटली 40 to 45% डिस्काउंट ऑफर करती है, ठीक है, या 35 करेगी। वो डिपेंड करेगा, आपका SAP पार्टनर पे डिपेंड करता है कि पार्टनर जो है, कंपनी जो है, कितना आपके साथ बिजनेस के लिए निडी है, आप करना चाह रहे हैं, तो डिपेंड करता है। कोई 40 देगा, कोई 35 देगा, कोई 45 देगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने बल्क में। अगर ज्यादा लाइसेंस है तो ज्यादा लाइसेंस करने का मतलब कि 200, 300, 500 लाइसेंस है तो आपको इस तरह के ऑफर मिलेंगे। अगर कम लाइसेंस है तो आपको 30%, 25%, 20% लाइसेंस आपको डिस्काउंट देंगे, ठीक है, ये फिक्स है। और ये लाइसेंस की जो कॉस्टिंग होती है वन टाइम होती है, ठीक है। अब रही बात कि इस लाइसेंस की कॉस्टिंग के बाद क्या आता है, एवरी ईयर जो चार्ज जाता है लाइसेंस के अलावा, वो एएमसी चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। अब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज क्यों SAP लेती है, तो SAP क्या करती है, एवरी ईयर अपने आप को अपग्रेड करते रहती है, नए फीचर्स लाती है, नए थिंग्स उसमें इंक्लूड करते रहती है। तो अगर आप एएमसी कराते हैं तो वो जो अपग्रेडेड वर्जन है आपको मिलते रहेंगे और आप नए जो फीचर्स इंक्लूड होंगे उसको आप यूज कर पाएंगे। अगर आपने अपग्रेड नहीं कराया तो SAP तो आप यूज कर सकते हो, वन टाइम आपने लाइसेंस का पेमेंट किया है तो आप SAP यूज कर पाओगे, बट जो न्यू फीचर्स आया है वो आपके इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो एएमसी पे करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि एवरीवन वांट टू यूज द अपग्रेडेड वर्जन, नॉट टू ओल्ड वर्जन। सो इन दैट केस यू विल हैव टू पे द सर्टेन अमाउंट एज अ एएमसी। तो आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना ही पड़ेगा एएमसी। और ये एएमसी का जो चार्ज होता है वो भी SAP पार्टनर टू पार्टनर डिपेंड करता है। इट मे बी 18% to 20%, कुछ लोग 25% भी लेते हैं एवरी ईयर। 18% से क्या होता है, 20% के राउंड लेते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। आपका पार्टनर जो है, चैनल पार्टनर है, जो SAP बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, जिसके थ्रू आपने इंप्लीमेंटेशन कराया, उस पर डिपेंड करता है। और वो कुछ ज्यादा भी डिस्काउंट करते हो डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपके लिए, लेकिन एक एवरेज ये कॉस्टिंग आती है। तो मैंने आपको लाइसेंस की कॉस्टिंग बता दी है। लाइसेंस कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। मैंने चारों लाइसेंस की कॉस्टिंग बता दी है। प्रोफेशनल 1.35 to 1.5, आपका फाइनेंशियल, लिमिटेड फाइनेंशियल, उसके बाद लिमिटेड लॉजिस्टिक, उसके बाद आपका सीआरएम, सभी के कॉस्ट सेम ही होते हैं, 75 to 80,000। और सबसे अच्छी बात ये क्या है कि अगर सपोज दैट आपने लाइसेंस परचेज किया, लिमिटेड फाइनेंशियल ले लिया, ज्यादा लाइसेंस ले लिया और आपको लिमिटेड लॉजिस्टिक कम पड़ जाए, तो आप जब चाहें तब इस लाइसेंस को चेंज करा सकते हैं, फाइनेंशियल टू लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक टू सीआर। आपका पार्टनर इसको कर सकता है। आप सभी लोगों को बता दूं कि जब भी आप लाइसेंस परचेज करते हैं तो आपको एक आईडी दिया जाता है, दैट इज नोन एज एस यूजर। SAP की तरफ से मिलता है वो एस यूजर। उस यूजर पे आपको पूरा डिटेल्स आता है कि क्या क्या लाइसेंस आपने लिया है, कब आपका एएमसी होना है, अपग्रेड होना है, तो वो सारी चीजें आता है। और आप किसी भी पार्टनर के साथ बॉन्डेड नहीं है। जब आप चाहे अपने SAP बिजनेस पार्टनर, जो SAP पार्टनर है जिसने इंप्लीमेंट किया, आप उसको चेंज कर सकते हैं। कभी भी आप किसी भी पार्टनर से आप एएमसी ले सकते हैं, किसी भी चार्ज में, कभी भी आप कहीं भी जाके आप किसी भी, जिससे आपकी अच्छी बॉन्डिंग बनती है, जो आपकी नीड्स को प्रॉपर्ली फुलफिल करता है, आप पार्टनर
चेंज कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास इस यूजर आईडी एंड पासवर्ड होनी चाहिए। अब आते हैं कि सपोर्ट क्या है और सपोर्ट क्यों जरूरी है। सपोर्ट जो होता है, सपोज दैट आपके यहाँ इम्प्लीमेंटेशन हुआ, आपके यूजर एंट्री कर रहे हैं, कुछ इशू आ गए, तो फिर कौन रिजोल्व करेगा? तो जो कंपनी आपकी इंप्लीमेंट करती है या अनदर कंपनी, आप उनसे भी ले सकते हैं, वो क्या करती है? आपको सपोर्ट करती है। आपको सपोर्ट के पर्टिकुलर चार्ज लेके मंथ के चार्जेस लेते हैं और उसके बेस पे आपको क्या करते हैं, अगर आपको कहीं भी इशू आ रहे हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो वो आपको असिस्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट के भी पर्टिकुलर चार्जेस आते हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी क्या चार्जेस होते हैं, वो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। कोई 45,000 पर मंथ लेता है, कोई 60,000 लेता है, वो डिपेंड करता है कि आपके सपोर्ट कैसा है। अगर डेडिकेटेड है तो 1 लाख से ज्यादा भी हो सकता है। डेडिकेटेड कहने का मतलब कि आपको एक कंसल्टेंट चाहिए डेडिकेटेड आपके लिए, तो वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप वो सपोर्ट लेना है जिसमें कि आप टिकट डालेंगे, उस टिकट का सोल्यूशन मिलेगा, तो उस तरह से जो टीम होती है वो सोल्यूशन करती है, तो उसमें आपको वो डेडिकेटेड नहीं होता है। टीम आपकी टिकट जनरेट करेगी, उसके पार्टिकुलर टाइमिंग होती है, उस टाइम पे आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो ये जो होता है आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, जिसमें कि नंबर्स ऑफ एम्प्लॉई होते हैं जो सपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं और आपके इशू को रिजोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके चार्जेस लगते हैं पर मंथ। कोई 45,000 लेता है, कोई 40,000 लेता है, कोई 25,000 लेता है। तो डिपेंड करता है पार्टनर टू पार्टनर की कैसा, जो अच्छा सोल्यूशन देगा वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा चार्ज लेगा, जो आपको परेशान करेगा तो वो आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो SAP बिजनेस वन के कुछ और भी चार्जेस हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं करा। एक होता है क्लाउड का चार्ज, या तो आपका सर्वर अपना हो या इन हाउस आपने बनवा रखा है, तब तो कोई चार्ज नहीं लगेंगे। फिर उसके टेक केयर के लिए आपको एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि अगर आपने अपना नहीं ले रखा है तो आप क्लाउड पे ले सकते हैं, तो क्लाउड के भी चार्जेस होते हैं। वो डिपेंड करता है यूजर टू यूजर कि कितने यूजर आपके हैं। अगर बल्क में यूजर हैं तो आपको थोड़े से कम पड़ जाएंगे चार्ज, अगर कम यूजर हैं तो वो उस हिसाब से चार्ज करते हैं। अब पर यूजर का चार्ज देखेंगे तो 2000 के राउंड होते हैं। ठीक है, तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि क्या चार्जेस आपके कर रहे हैं। तो क्या क्या चार्जेस होंगे? एक तो हो गया सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन चार्जेस, SAP इम्प्लीमेंटेशन का चार्ज, फिर उसके बाद लाइसेंस के चार्जेस। ठीक है, फिर उसके बाद आप आएंगे सपोर्ट के चार्जेस, फिर उसके बाद आप क्या है जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं क्लाउड के चार्जेस। सपोर्ट के लिए मेरा सबसे अच्छा सजेशन रहेगा कि जब आप इंप्लीमेंट करा रहे हैं, आप एक एम्प्लॉय, अपना एम्प्लॉय रखें और उसे SAP की प्रॉपर ट्रेनिंग कराएं। ठीक है, जैसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, आप ट्रेनिंग कराएं उसकी, और एक अपना रिसोर्स बना के रखें ताकि वो आप जब आपके यहाँ SAP चले, कभी भी कोई इशू हो तो वो आपको सोल्यूशन दे सके। आप अगर सपोर्ट पे जा रहे हैं अच्छी बात है, बट हर कंपनी का अलग होता है। कुछ अच्छे कंपनी जो अच्छे सपोर्ट देते हैं, कुछ ऐसे कंपनी है जो आप टिकट पे टिकट डालते रहेंगे और सोल्यूशन मिलना थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो मेरा ये सजेशन होता है कि एटलीस्ट 1% जो हो SAP जानने वाला हो उसको आप हायर करें, या फिर कोई पर्सन को हायर करें और उसको ट्रेनिंग कराएं, ताकि आपके जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन कराएं तो किसी कंसल्टेंट को जरूर हायर आप अलग से करें, ताकि वो गाइड कर सके कि क्या प्रोसेस हो रहा है। नहीं तो आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं होगा और इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन टीम बेटर अपॉर्चुनिटी आपको देती है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार देती है सॉल्यूशन, बट आप रिक्वायरमेंट भी तो प्रॉपर दे पाए, ये नहीं हो पाता है। तो जो SAP बिजनेस वन का कंसल्टेंट है या फिर कोई कंसल्टिंग कंपनी है जो नोन हो इसके लिए, आप उसको हायर करें तो वो आपको प्रॉपर गाइड देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपके नोन होने चाहिए, तभी आप अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करा पाएंगे और इसको यूज कर पाएंगे। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है SAP बिजनेस वन का ट्रेनिंग देना, और मैं ऑलरेडी किसी अच्छी कंपनी में वर्किंग हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं नाइट में सेशन लेता हूँ 9:30 to 11 PM। आप वीकेंड ऑफ में भी कर सकते हैं। वीकेंड ऑफ में अगर आपको जरूरी है तो आप सेशन ले सकते हैं। सेपरेट सेशन भी हो सकता है और कंबाइंड में भी हो सकता है। सेपरेट सेशन में थोड़े चार्ज ज्यादा होंगे, कंबाइंड में करेंगे तो आपको चार्ज कम लगेंगे। तो ये सारे पूरे प्रोसेस होते हैं, तो ये चीजें आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो सेशन हमारा कब से स्टार्ट होगा? मंडे से स्टार्ट होगा और मंडे से फ्राइडे चलेगा। ठीक है, सेशन एवरीडे 1 आवर 30 मिनट्स होंगे, और ये जो सेशन होगा आपका गूगल मीट पे होगा। उसके मैं लिंक
एवरीडे शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, और इस तरह से आपका सेशन होगा। अगर किसी को कोई इशू हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आप कोई कॉर्पोरेट से हैं, कोई इंडस्ट्री से हैं, जिनको इम्प्लीमेंटेशन की ये बारे में जानकारी लेनी है, या फिर आपको लाइसेंसिंग के बारे में जो मैंने बताया उसके बारे में जानकारी लेना है, या किसी भी तरह की XYZ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये आपने देखा कि 5109744132 है। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो भी बेटर सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपके ये